तो लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ गया था चारा घोटाला मामले में, और वैसी परिस्थिति में उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। तो विकल्पहीनता की स्थिति में उन्होंने अपनी जगह अपनी मैडम को बैठा दिया था कुर्सी पर। वो कोई बनने के बाद उन्होंने नेता के तौर पर नहीं श्रीमती राबड़ी देवी जी को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया था। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहे तब मजबूरी में, और बहुत दुर्भाग्य की बात कि जो कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं, पूरे बिहार में एक उनको विश्वास पात्र नहीं मिला पत्नी के अलावा जिसको वो बिहार की गद्दी दे पाते। तो उस परिस्थिति में उन्होंने राबड़ी देवी जी को मौका दिया था, न कि वो एक महिला है इसके नाते उन्होंने उसको मौका दिया था। कि बीबी विश्वास दलित समाज का आईएएस उसकी पत्नी का रेप होता है, और जब बीबी विश्वास जाके कहते हैं कि हमारी पत्नी का रेप हुआ और थाना एफआईआर नहीं कर रहा है, तो कहते हैं लालू प्रसाद जी की जाए दो, ऐसे का हुई। यही न्याय था। जब एक दलित आईएएस की पत्नी के बलात्कार पे उसको न्याय नहीं मिल सका तो आम आवाम की क्या स्थिति रही होगी उनके शासनकाल में। और राबड़ी जी के मुख्यमंत्री रहते ये हुआ था। इसलिए इतनी कष्टदायक बातें हैं कि रोहा सिहर जाता है उन बातों को याद करके, लालू राबड़ी राज के को याद करके बिहार की जनता का। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। समाज कल्याण के द्वारा 1 करोड़ से अधिक लोगों को 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए स्वीकृत बिहार सरकार के द्वारा हुई है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता हैं। महिलाओं को भी इसमें 1100 रुपया देने की भागीदारी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति तमाम जो महिला पेंशन योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, विकलांगों के लिए जो राशि है उसको उन्होंने 400 से 1100 किया। इसके लिए संपूर्ण बिहार की महिलाओं की तरफ से, बिहार की जनता के तरफ से, अपने अभिभावक और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि ये बिहार की ज़रूरत थी और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल स्वीकार किया, उसे लागू भी किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। पुनः राजद की ओर से कहा जा रहा है मैम कि राजद की ओर से ये जो 400 रुपये बिहार सरकार देती है महिलाओं को, वृद्धा पेंशन जो भी मिलता है, उसे 1500 देने के बाद राजद की ओर से कहा गया था। इस कोई भी नियम और नीति जो बनाता है, जो सरकार में होता है वो बनाता है। तो जो सरकार में है ही नहीं, उनके बातों की हम क्या चर्चा करें। और अगर वो कहेंगे कि हम होते तो ऐसा करते, तो मम्मी या पापा दोनों न थे बिहार के मुख्यमंत्री, तो तब कोई रोक लिया था पेंशन बढ़ाने से? तो तब नहीं याद आया था? अब मम्मी पापा से पूछें कि आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया, क्यों सिर्फ अपने लिए ज़मीन खरीदी और बड़े बड़े मॉल्स बनाए, क्यों नहीं बिहार के गरीब गुरबा का जो है पेंशन राशि में बढ़ोतरी की। तो ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति संपूर्ण बिहारवासी और विशेष तौर पर बिहार की महिलाएं आभार प्रकट करती हैं, उनको धन्यवाद देती हैं कि एक बड़े भाई की तरह उन्होंने बिहार की महिलाओं, खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं का ध्यान रखा, ख्याल रखा। ये जनता चाहती है कि उनके तरफ से पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण की, तो महिला के लिए भी किया है। जहाँ तक मुझे याद है पत्रकार महोदय, तो लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ गया था चारा घोटाला मामले में, और वैसी परिस्थिति में उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। तो विकल्पहीनता की स्थिति में उन्होंने अपनी जगह अपनी मैडम को बैठा दिया था कुर्सी पर। वो कोई बनने के बाद उन्होंने नेता के तौर पर नहीं श्रीमती राबड़ी देवी जी को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया था। उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहे तब मजबूरी में, और बहुत दुर्भाग्य की बात कि जो कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं, पूरे बिहार में एक उनको विश्वास पात्र नहीं मिला पत्नी के अलावा जिसको वो बिहार की गद्दी दे पाते। तो उस परिस्थिति में उन्होंने राबड़ी देवी जी को मौका दिया था, न कि वो एक महिला है इसके नाते उन्होंने उसको मौका दिया था। जी भी मुख्यमंत्री रही है तो महिलाओं के लिए काम किया है। क्या काम किया है आके बताएंगी ना, कि बीबी विश्वास दलित समाज का आईएएस उसकी पत्नी का रेप होता है, और जब बीबी विश्वास जाके कहते हैं कि हमारी पत्नी का रेप हुआ और थाना एफआईआर नहीं कर रहा है, तो कहते हैं लालू प्रसाद
जी की जाय दो ऐसे का होई, यही न्याय था। जब एक दलित आईएएस की पत्नी के बलात्कार पे उसको न्याय नहीं मिल सका तो आम आवाम की क्या स्थिति रही होगी उनके शासनकाल में। और राबड़ी जी के मुख्यमंत्री रहते ये हुआ था। इसलिए इतनी कष्टदायक बातें हैं कि रोहा सिहर जाता है उन बातों को याद करके, लालू राबड़ी राज के को याद करके बिहार की जनता का। उनके शासनकाल में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया, महिलाएं स्कूल जाती थी। देखा जाए, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने महिलाओं के आशीर्वाद से 2006 में, और जब यहाँ का डाटा निकाला गया तो यहाँ बच्चियों का ड्रॉप आउट दर 2005 के पहले बहुत ज़्यादा था। बच्चियाँ चौथी पाँचवीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा छोड़ देती थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस दर्द को समझा कि समाज के विभिन्न वर्गों की बच्चियां एक सामान्य से सही पोशाक के अभाव में अपनी शिक्षा का त्याग कर देती हैं। तब उन्होंने बिहार में बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की। फिर कुछ दिनों में उन्हें जानकारी मिली कि विद्यालय से घर की दूरी की वजह से बिहार की बेटियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं और पढ़ने नहीं जाती हैं। तब उन्होंने बिहार में बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत की, और तब 6-7 से बिहार में बेटियों के ड्रॉप आउट का दर घटा और बिहार की बेटियों का दर बढ़ा विद्यालय जाने का। और उन्होंने क्रमिक विकास में, जब वो 24 नवंबर 2005 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली जो संचिका साइन की और कैबिनेट से जो रिजोल्यूशन पास हुआ वो पहला था विमेन रिजर्वेशन पंचायत में, और 50% पंचायत चुनाव में आरक्षण देकर माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं और बेटियों को बड़ा मौका दिया। सशक्त बनाने की दिशा में वो एक बड़ा कदम था। इसलिए ये लोग क्या बोलेंगे, आज वो बेटियां जो इन्होंने 6 में पढ़ाई की थी, आज वो बेटियां पुनः 35% सामान्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण पाकर, और महिला शिक्षिकाओं में तो 50% रिजर्वेशन है, तो आज वो बेटियां शिक्षित होकर बिहार में, और ये पेंशन योजना, माई बहन योजना की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी एक बेटी पर 93,000 रुपया खर्च कर उसे 50,000 रुपये महीना की बेटी बनाते हैं, शिक्षिका बनाकर, कांस्टेबल बनाकर, नर्स बनाकर, अन्य सेवाओं में उन्हें मौका देकर। और इसलिए निश्चित तौर पर ये मुंह नहीं है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष को कि वो महिला उत्थान पर कोई बात कर सके। श्रीमती राबड़ी के शासनकाल में मुख्यमंत्री थे, कुछ भाई मैंने तो उदाहरण दे दिया कि आईएएस की पत्नी बीबी विश्वास के साथ रेप होता है और उसको न्याय नहीं मिला, तो किस दौर में जी रहा था बिहार, इसी से तुलना कर लीजिए महोदय। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के डॉक्टर भारती मेहता, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो महिलाओं के लिए लाया गया है, मुख्यमंत्री जी इसके लिए शुक्रगुजार मानते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।